बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हसन। बड़ी दिलचस्प खबर है और वो ख़बर इसलिए दिलचस्प है क्योंकि एक तरफ तो एक इस्तीफ़ा आया है और वो इस्तीफ़ा है ट्विटर के सीईओ जैक डॉर्सी का। वो मुस्ताफ़ी हो गए हैं और उन्होंने अपने जो तवील एक नोट लिखा है इस्तीफ़े में, उसमें उन्होंने ये कहा है कि जी वो एक तो ये कि अपनी जो एक उनकी दूसरी कंपनी है स्क्वायर, उसको सिर्फ देखेंगे, उसकी सरबराही करेंगे। बड़े अमीर आदमी हैं भाई ये। इनके जो नेट असासे हैं वो तकरीबन 12 अरब डॉलर हैं। 12 बिलियन डॉलर्स बहुत होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। अच्छा, और दूसरी जानिब इनकी जगह जिसने ली है वो इंडियन ओरिजिन के एक और यानी कि सीईओ हैं जिनका नाम है पराग अग्रवाल। ठीक है, तो पराग अग्रवाल जो है वो बॉम्बे से तालीम याफ्ता हैं और अब वो ट्विटर को हेड करेंगे। इसके सीईओ हैं, वो पहले भी थे। ये इनके बारे में मैं आगे चल के बताता हूँ, लेकिन अब आप ये देख लें कि जो लोग बहुत सारे जो तनकीद करते हैं ना कि इंडियन ये इंडियन वो, देखें एक बात तो माननी पड़ेगी और वो ये कि जो इंडियंस हैं वो आईटी की फील्ड में इस वक्त सबसे आगे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। जो आपको पता है कि उनका जो सिलिकॉन वैली है बेंगलोर, वहाँ से लोग जो हैं वो समझ लें कि धड़ाधड़ बैठ के पूरी दुनिया को जो है ना वो सर्विसेज दे रहे हैं आईटी की फील्ड में। फिर जिन्होंने पढ़ा आईटी की फील्ड में, जो कि कंप्यूटर साइंस पढ़ चुके हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ चुके हैं, वो दुनिया के मुख्तलिफ ममालिक खासकर अमेरिका के अंदर बहुत बड़ी तादाद में मौजूद हैं और वहाँ पर इस वक्त वो रीढ़ की हड्डी बने हुए हैं इस इंडस्ट्री की। इसकी मिसाल कुछ इस तरह से है कि ये जो पराग अग्रवाल हैं ये पहले किसी भी बड़ी कंपनी के कोई सीईओ नहीं है। इससे पहले अगर मैं नाम लेने पे आऊँ, आपको बताऊं कि अरविंद कृष्णा, ठीक है, अरविंद कृष्णा जो हैं, जो कि पैदा हुए थे आंध्र प्रदेश इंडिया में, वो अब IBM को लीड कर रहे हैं। IBM, ठीक है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन, ये बहुत बड़ी कंपनी है दुनिया की और इसके जो ऑफिसेज़ हैं वो दुनिया भर में हैं, मुख्तलिफ ममालिक में हैं, लेकिन ज़ाहिर है कनाडा में, अमेरिका में जो है वो बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो इसके एम्प्लॉयज़ काम करते हैं। तो इसको जो हेड कर रहे हैं वो एक इंडियन ओरिजिन के सीईओ कर रहे हैं, अरविंद कृष्णा। ठीक है, एक और कंपनी है गूगल, इसका नाम भी आपने सुना होगा। गूगल का अच्छी तरह हर चीज़ आप गूगल करते हैं, हर चीज़ जो है वो जो भी आपको आज मालूम करनी होती है वो आप गूगल पे जाके मालूम करते हैं। और आपको पता है कि गूगल के जो सरबरा हैं या सीईओ हैं वो हैं सुंदर पिचाई, तमिलनाडु में पैदा हुए थे, तो इनका ताल्लुक भी भारत से है। फिर जनाब सत्या नडेला, ये इस वक्त माइक्रोसॉफ्ट को हेड कर रहे हैं। हैदराबाद इंडिया में ये पैदा हुए और ये इस वक्त सीईओ माइक्रोसॉफ्ट हैं। तो आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इंडियंस हैं वो अब कितने आगे हैं। फिर एक और कंपनी है, आप अच्छी तरह वाकिफ़ हैं, खासकर वो लोग जो कि ग्राफिक्स की फील्ड में बहुत ज़्यादा हैं या एडिटिंग की फील्ड में है, एडोब, ये एडोबी जिसे हम कहते हैं कंपनी, उसके जो सीईओ हैं, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, वो भी एक ऐसे शख्स है जिनका ताल्लुक भारत से है और वो इंडियन ओरिजिन से है। उनका नाम बड़ा दिलचस्प है, शंतानु नारायण। शंतानु नारायण जो है वो एडोबी को हेड कर रहे हैं, इसके सीईओ हैं, हैदराबाद इंडिया में ये भी पैदा हुए। तो ये वो लोग हैं जो कि अब तक जिनका समझ लें कि जो बैकग्राउंड है वो इंडिया से है, लेकिन ये अब अमेरिकन कंपनीज के लिए काम कर रहे हैं। वो कंपनीज जो कि इस वक्त पूरी दुनिया पर राज कर रही हैं, छाई हुई हैं, ठीक है ना। IBM, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, एडोबी, और अब इसमें शामिल हो गए हैं वो ट्विटर भी शामिल हो गया है, क्योंकि ट्विटर के जो अब से सीईओ होंगे, जो सीईओ बन गए हैं वो हैं पराग अग्रवाल। और पराग अग्रवाल जो हैं इन्होंने अपनी बुनियादी तालीम जो है वो इंडिया में ली है, बॉम्बे में इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी से ये अंडर ग्रेजुएट हैं। उसके बाद इन्होंने जो अपनी PhD की वो इन्होंने कैलिफोर्निया में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से की, तो आला तालीम याफ्ता हैं। फिर इन्होंने ट्विटर जो है वो 2011 में ज्वाइन कर लिया था। अगर इनके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बताऊं कि ये बुनियादी तौर पे एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर भी हैं और 2011 में जब इन्होंने ट्विटर ज्वाइन किया था तो इनकी जो पहली पोस्ट थी वो डिस्टिंग्विश्ड सॉफ्टवेयर इंजीनियर ही की थी। उसके बाद हालिया दिनों में, कुछ साल पहले यानी 2017 में, इनको चीफ टेक्निकल ऑफिसर जो है या चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर जिसे कहते हैं, चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर, वो इन्हें लगा दिया गया था 2017 में। तो तब से ये मामला देख रहे थे। तो लगभग 10 साल का इनका सिर्फ ट्विटर का एक्सपीरियंस है और अब जो है वो इसको लीड करेंगे। सीईओ बन गए हैं ये जैक डॉर्सी की जगह। तो अब आप अंदाज़ा लगा लें कि जो इंडियंस हैं वो आईटी की फील्ड में या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या फिर कंप्यूटर साइंस की फील्ड में कितने आगे हैं, कितनी तेज़ी से बढ़ रहे हैं कि दुनिया की 4-5 जो बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं इस वक्त उनके जो सरबरा हैं या लीडर्स हैं या सीईओ हैं वो इंडियन ओरिजिन से हैं। ये जाहिर सी बात है कि इंडिया के लिए तो बहुत खुशाइन बात है।
और इसमें वो सीना चौड़ा करके इंडिया जो है वो आगे चलता है। और क्यों ना करे, अगर हमारे भी इस तरह से लोग होते पाकिस्तानी तो हम भी जो है वो सीना चौड़ा करके कहते हैं। लेकिन जाहिर है अनफॉर्चुनेटली हम ये कह सकते हैं, लेट मी बी ब्लंट अबाउट इट, ठीक है, कि ये सूरत हाल बड़ी तशवीशनाक है कि अब जो इंडियंस हैं वो लीड कर रहे हैं। अच्छा, गो के यहाँ जो ये जो कंपनीज होती हैं बड़ी प्रोफेशनल होती हैं, ठीक है, यहाँ पर वो मसले नहीं चलते कि जी मैं इंडियन हूँ तो मैं ये कर लूँगा तो मैं पाकिस्तान की ऐसी की तैसी कर दूंगा, ऐसा होता नहीं है। लेकिन शक्क व शुबहात का इजहार किया जाता है, ख़ासकर जब हम बात करते हैं ना कश्मीर के मसले को लेके, तो उसमें ये कहा जाता है कि जी हम जब कोई पोस्ट लगाते हैं तो उसको जो है वो फेसबुक उड़ा देता है या ट्विटर पे कुछ लिखते हैं। आप ये अंदाज़ा लगाएं कि ट्विटर पे तो डोनाल्ड ट्रंप जो हैं उन तक पे पाबंदी लगा दी थी जैक डॉर्सी ने। जैक डॉर्सी जो हैं वो इन मामलात के लिए बड़े मशहूर हैं और टेक्नोलॉजी जो लेकर आए मुख्तलिफ जो कि उन्होंने मुतारिफ़ कराई हैं, जैसे जो ट्विटर स्पेस है वो भी जैक डॉर्सी के दौर में आई है। इस तरह से मुख्तलिफ जो टेक्नोलॉजी जो अमेंडमेंट्स हुई हैं या जो एडवांसमेंट हुई हैं वो जैक डॉर्सी के दौर में हुई हैं। तो कहने का मकसद ये है कि जितनी ज़्यादा जाहिर सी बात है कि अब ये स्पेकुलेशंस बढ़ती जाएंगी कि जी अब सोशल मीडिया जो है वो भारत के कंट्रोल में आ जाएगा, इंडियंस के कंट्रोल में आ जाएगा। वेल वी कांट से एनीथिंग अबाउट इट, ठीक है, ये नहीं कहा जा सकता क्योंकि मैंने कहा ना प्रोफेशनल्स हैं। लेकिन शकूक व शुबात का इज़हार इसलिए किया जाता है कि ऐसे कुछ वाक़यात हुए हैं कि जब भी आप कश्मीर की बात करते हैं या पाकिस्तान रिलेटेड कोई बात करते हैं तो उसमें जो है वो पोस्ट जो हैं वो उड़ा दी भी जाती हैं, लोगों के जो अकाउंट्स हैं वो सीज़ कर दिए जाते हैं, वो जो है मुअत्तल कर दिए जाते हैं। तो इस तरह की शिकायत आई हैं। आप देखते ही हैं कि जो ट्विटर के नए CEO हैं पराग अग्रवाल, उनके लिए ये चैलेंजेस कैसे होंगे। बहरहाल एक बात तय है कि जो इंडियंस हैं वो IT की फील्ड में बहुत ज़्यादा आगे हैं और अब पाकिस्तान को भी इस बारे में कुछ सोचना चाहिए है। तेज़ी के साथ IT की फील्ड को अपनाना भी चाहिए। बहुत से लोग हैं लेकिन जिस तेज़ी के साथ इंडिया आगे बढ़ा है अब उसकी मिसाल आपके सामने है कि जो मुल्क ये जो दुनिया की जो बड़ी बड़ी टेक्नोलॉजी कंपनीज़ हैं इनकी सरबराही अब इंडियन ओरिजिन के लोगों के पास आ गई है। अपना बहुत ख्याल रखिए। मालूमाती वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो इस चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकॉन का बटन दबाइए। अल्लाह हाफिज़।